हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर है आपका द प्रपोजल, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपको टास्क दिए गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे इस वर्कशीट के। और जब प्रपोजल जो चैप्टर है आपका, जो प्ले है, वो एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। ये इसके राइटर हैं। ठीक है, और रशियन बैकग्राउंड में ये जो प्ले है वो लिखा गया है। और ये जो प्ले है ये 1 एक्ट प्ले है। ठीक है, अब इस प्ले के अंदर 3 मेन कैरेक्टर हैं। थोड़ा सा हम प्ले के बारे में फिर से जान लेते हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में जाना था, थोड़ा सा और जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें मेन 3 कैरेक्टर हैं। इसमें मेन 3 कैरेक्टर कौन है? एक तो इवान लोमोमो है, जो कि मैरिज के लायक हो गए हैं, 35 ईयर ओल्ड हो गए हैं। उनको अपनी जो मैरिज है उसकी चिंता अब होने लगी है। और वो लैंड ओनर हैं, जमींदार हैं बड़े। ठीक है, और उनके पड़ोसी हैं छुबुको भी लैंड ओनर हैं। उनकी बेटी है नाताल्या। ठीक है, नताल्या। तो जो नताल्या है वो 25 ईयर ओल्ड गर्ल है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, हाउसकीपिंग अच्छी कर लेती है। ठीक है, ठीक है। तो अब जो लोमो है वो शादी के लिए, जो नताल्या है उसका हाथ मांगने के लिए उसके फादर के पास जाते हैं। फादर खुश हो जाता है। और उसके बाद लेकिन होता क्या है कि नताल्या को पता नहीं है कि लोनोवो उसकी शादी के लिए आया है। तो वहाँ पे वो जो है झगड़ने लग जाते हैं तीनों। ठीक है, मेनली लोमो और नताल्या, वो उनका झगड़ा शुरू होता है और धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगता है। बाद में नताल्या को पता लगता है कि ये शादी के लिए प्रपोजल लेकर आया था। तो वो बड़ा विलाप करती है, रोती है, अपने फादर को उसको वापस बुलाने के लिए भेजती है। लेकिन फिर उनकी दोबारा से फिर से लड़ाई हो जाती है। अब डॉग्स को लेकर हो जाती है, पहले ज़मीन को लेकर हो जाती है। तो एंड तक यानी प्रपोजल लगता है कि तीनों एक बहुत बड़े, आप कह सकते हो कि नमूने हैं। और एंड तक लड़ाई चलती रहती है। और ये आप कह सकते हो कि मैरिज प्रपोजल भी लगता है कि एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी लड़ाई जो है वो कंटिन्यू रहती है। नाउ अब देखेंगे, द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज। की जो प्ले है उसमें दिखाया गया है कि एक वेल्दी फैमिली जो रिलेशन बनाना चाहती है वो दूसरी वेल्दी फैमिली किसके साथ बनाना चाहती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जैसे हम होते हैं वैसा ही रिलेशन जो है अगले जब शादी की जाती है लड़की की, उसी के अकॉर्डिंग जो है जो परिवार है वो ढूंढा जाता है। टू इंक्रीज देयर एस्टेट बाय इंक्रीजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। तो यहाँ पर भी जो रिलेशन है उसमें आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक सेंस है कि इससे क्या होगा कि भाई दो धनी परिवार जो है वो आपस में मिल जाएंगे। क्लियर, और इसीलिए वो जो छुबुको है वो खुश है। इवान लोमोवो, ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन छुबुकोवो, ऑल्सो वेल्दी, कम्स टू सीक द हैंड ऑफ छुबुको 25 ईयर ओल्ड डॉटर नाताल्या। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो छुबुको है उसकी बेटी है नाताल्या। ठीक है, नताल्या जो 25 ईयर ओल्ड गर्ल है। क्लियर, लोमोवो उसका हाथ मांगने आता है। ऑल 3 क्वालसम पीपल, तीनों ही झगड़ालू किस्म के हैं, क्वालसम हैं, तीनों ही बड़े नमूने हैं। ठीक है, एंड दे क्वाल ओवर पैटी इश्यूज़, वो बहुत ही पैटी इश्यूज़ यानी बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ पे झगड़ते हैं। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बींग फॉरगॉटन अमिडस्ट ऑल दिस क्वारलिंग। अब होता क्या है कि जिस काम के लिए वो आया था, प्रपोजल शादी का, वो उन लड़ाई झगड़े के बीच में क्या हो जाता है, डेंजर में पड़ जाता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट द प्रपोजल इज़ मेड। लेकिन अब चूंकि दोनों ही परिवार धनी हैं तो पैसा जो है वो एक तरह से यहाँ पे डोमिनेंट है। ठीक है, और प्रपोजल जो है वो बन जाता है। आफ्टर ऑल दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यू, शायद जो है एंड तक भी क्या है झगड़ा उनका कंटिन्यू रहता है, बेशक प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन दी गई है, 3 इलस्ट्रेशन आर गिवन बिलो। ठीक है, 1 2 3। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द प्ले एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ अबाउट 40 to 50 वर्ड्स अबाउट ईच ऑफ द कैरेक्टर। आपको यहाँ पर कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने हैं और हर एक कैरेक्टर के बारे में जो है आपको लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, ये नताल्या है, ये जो है लोनोवो है। अब ये जो है क्या है, ये लोमोवो हो जाएगा, ये छुबुको है। क्लियर, तो इस तरह से तीनों कैरेक्टर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आपको बेसिकली तीनों का क्या लिखना है, कैरेक्टर स्केच जो है वो यहाँ पर लिखना है 40 to 50 वर्ड्स में। सबसे पहले हम लोमोवो के बारे में लिखेंगे। लोमोवो वाज अ यंग वेल्दी लैंड ओनर एंड एन अनमैरिड मैन ऑफ 35। ठीक है, 35 ईयर का अनमैरिड मैन है। ही वॉज एनेक्शियस टू गेट मैरिड एज ही हैड ऑलरेडी रीच्ड ए क्रिटिकल एज। अब उसको अपनी एज की चिंता थी। ठीक है, उसको मैरिज जो है उसकी चिंता होने लगी थी क्योंकि वो क्रिटिकल एज तक पहुंच चुका था।
सो ही डिसाइडेड टू प्रपोज अ गर्ल इन द नेबरहुड हुज नेम वाज नताल्या। उसने डिसाइड किया, जो नेबरहुड में पड़ोस में उसके जो है लड़की थी जिसका नाम नताल्या था, ठीक है, तो नताल्या को प्रपोज करने के लिए जाता है। ए गर्ल ऑफ 25 ईयर ओल्ड। लोमो थॉट दैट शी वाज अ गुड हाउसकीपर। उसने सोचा था कि वो जो है क्या है थी, बहुत अच्छी हाउसकीपर थी। एंड वाज नॉट बैड लुकिंग, तो दिखने में भी जो है ठीक ठाक थी। फर्दर शी वाज अनमैरिड, साथ ही वो अनमैरिड भी थी। तो लोमोवो वाज अ फनी कैरेक्टर, वो एक फनी कैरेक्टर था। ही विजिटेड छुबुको टू आस्क फॉर हिज डॉटर नताल्या हैंड फॉर मैरिज। तो वो जो है छुबुको के पास जाता है मैरिज के लिए नताल्या का हाथ मांगने। ही इन्वॉल्व इन सिली आर्ग्यूमेंट्स विद नताल्या। वो नताल्या के साथ सिली आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाता है, उसके साथ झगड़ा करता है। एंड छुबुको उसके साथ भी अबाउट लैंड ओनरशिप एंड डॉग्स को लेकर और लैंड ओनरशिप को लेकर उनके बीच में आपस में क्या होता है, झगड़ा होता है। तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट है नताल्या के बारे में। नताल्या इज़ अ गुड लुकिंग एंड एजुकेटेड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स। गुड लुकिंग है, एजुकेटेड गर्ल है, 25 ईयर्स ओल्ड है। शी वॉज ऑल्सो अ गुड हाउस कीपर। हाउएवर शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर है। शी इज़ डेस्परेट टू फॉल इन लव एंड हर फादर कॉल्स हर ए लव सिक कैट। वो जो है जब उसको पता चलता है कि लोमोवो है वो उसके लिए रिश्ता लेकर आया है, प्रपोजल लेकर आया है, तो वो जो है शो करती है कि दैट शी फॉल इन लव, ठीक है, और उसके फादर उसको लव सिक कैट कहते हैं। शी हैज़ नो सच रिस्पेक्ट फॉर लोमोवो टिल शी केम टू नो दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। जब तक उसे ये नहीं पता था कि ये उसके लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर आया है, तब तक तो वो जो है उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देती है, ठीक है, उसको जो है वो अब्यूज़ करती है। शी वॉज़ वेरी क्वालसम, बहुत झगड़ावली किस्म की है। एंड एब्यूजिव बाय नेचर, ठीक है, और वो उसको गालियाँ भी दे देती है। अब बात करते हैं छुबुको की, जो कि नताल्या के क्या हैं, फादर हैं। छुबुको इज़ ए केयरिंग सेंसिबल फादर टू बोथ नताल्या एंड हिज बिजनेस। अपने बिजनेस और नताल्या दोनों के लिए ही वो सेंसिबल हैं। लाइक ऑल बिजनेस डील ही इवन लुक्स फॉर द प्रॉफिटेबल आस्पेक्ट इन नताल्या मैरिज। नताल्या मैरिज में भी वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, बिजनेस डील देखते हैं। हर इमोशंस डोंट मैटर टू हिम। उसकी इमोशंस उसके लिए कोई खास मैटर नहीं करती हैं। ही इज़ रेडी टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू लोमोवो। तो वो अपनी जो डॉटर है उसकी शादी लोमोवो से करने को तैयार होता है। तो यहाँ से आप इनके बारे में लिख देंगे। आप चाहो इनको और थोड़ा सा एलेबरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। यदि आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।